देखो, आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीएफ से करोड़पति किस तरीके से बना जा सकता है। पीपीएफ जो है वो पोस्ट ऑफिस का एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है और यहां पे लोग भर भर के पैसे इन्वेस्ट करते हैं और यहां पे आप मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपली सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर आप 1000, 2000, 5000 रुपया पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने समय में आपका कितना पैसा बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इसके और भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीपीएफ के अंदर अगर आप हर महीने सिर्फ 12,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने समय में आपका कितना पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला लिया है कि अगर आपने मंथली इन्वेस्टमेंट पीपीएफ के अंदर 12,500 का किया 30 साल के लिए, तो 30 साल के अंदर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 45 लाख रुपीस का। और यहां पे 30 साल के बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा तकरीबन 1,54,50,911। एंड यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ का वो 7.1% है, तो उसके हिसाब से भी मैं कैलकुलेशन वगैरह किया हूं। उसके अलावा अगर यहां पे आप हर महीने 12,500 रुपए का मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं पीपीएफ के अंदर 25 साल के लिए, तो उस केसेस में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा पीपीएफ के अंदर वो तकरीबन होगा 37,50,000 रुपीस। और उसके सामने में आफ्टर 25 ईयर आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1 करोड़ के अराउंड में। बाकी का आप यहां पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आप पीपीएफ के अंदर हर महीने सिर्फ 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 साल के लिए, तो यहां पे आपका 30 साल के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा तकरीबन 3,60,000 रुपीस। और उसके अराउंड में आपका जो पैसा बनेगा आफ्टर 30 ईयर उसका जो वैल्यू होगा आपको पूरे पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 12,36,073 रुपीस। और यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1%, जिसको मैं कांस्टेंट यहां पे मान के चल रहा हूं। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पीपीएफ के अंदर 1000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 25 साल के लिए करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा, 20 साल के लिए करेंगे तो कितना बनेगा, और बाकी 15 साल के लिए करेंगे तो कितना पैसा बन सकता है। उसके अलावा यहां पे अगर आप पीपीएफ के अंदर हर महीने सिर्फ 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे कितने समय के इन्वेस्टमेंट के और आपका कितना पैसा बनेगा वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जहां पे मैं आपको एक बता भी देता हूं कि अगर आप हर महीने पीपीएफ के अंदर सिर्फ 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 साल के लिए, तो यहां पे 30 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 7,20,000 रुपीस का। और आफ्टर 30 ईयर आपको जो पूरे पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 24,72,146 रुपीस का, 146 रुपीस। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी पैसा यहां पे आपको मिलता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा यहां पे लास्ट का एक और मैं बता देता हूं कि अगर आप पीपीएफ के अंदर हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पे कितने समय के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका कितना पैसा बन सकता है। तो यहां पे जनरली आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता दे रहा हूं। तो यहां पे आप पीपीएफ के अंदर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 30 साल के लिए, तो 30 साल के अंदर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा तकरीबन 18 लाख रुपीस का। और उसके सामने में 30 साल के बाद में आपको जो पूरे पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे तकरीबन 61,80,364 रुपीस। और यहां पे आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई भी रिस्क नहीं है और यहां पे जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो बिल्कुल गारंटेड होता है। अब हम यहां पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बाकी के क्या रूल्स है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ये पोस्ट ऑफिस का काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। और यहां पे आप अकाउंट कहां पे ओपन कर सकते हैं, तो यहां पे आप चाहे तो बैंक में जाके या तो पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कौन बंदा अकाउंट ओपन कर सकता है, तो कोई भी सिंगल इंडियन बंदा अकाउंट ओपन कर सकता है, या तो अपने नाम पे या तो उनके बच्चे के नाम पे, चाहे तो गार्जियन अपने बच्चे के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लूं तो यहां पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% पर एनएम का चल रहा है, लेकिन यहां पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट को हर 3-3 महीने में रिवाइज करते रहती है। लेकिन यहां पे ऐसा भी होता है कि 1 साल 2 साल हो गया फिर भी इंटरेस्ट को रिवाइज नहीं किया जाता है। तो जनरली आप ये मान के चलो कि हर 3 महीने में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है, लेकिन कभी कभी बहुत समय तक रिवाइज नहीं करती है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहां पे जनरल तौर पे आप 100 रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहां पे आपको साल का कम से कम 500 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का है। और यहां पे आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पे आपको कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहां पे आप चाहे तो 15 साल के आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, इस तरीके से 5-5 साल के ब्लॉक में आप चाहे तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, भले वो पोस्ट ऑफिस का स्कीम हो या तो कोई शेयर मार्केट हो या तो म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी जितने लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं
उतना ज्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उल्टा आपको जो मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। और यहाँ पे आप जो भी अप टू 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन वगैरह भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे तो पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। कब से ले सकते हैं? तो जिस साल आपने अकाउंट ओपन किया उसके 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर में, यानी कि जिस साल आपने अकाउंट किया उसके 3 साल के बाद में और 3rd ईयर से 6th ईयर तक यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर में आप लोन ले सकते हैं और फ्रॉम 7th ईयर यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉ का बेनिफिट मिल जाता है। और 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं या तो आप चाहे तो फर्दर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पीपीएफ स्कीम के अंदर मेन बात यह है कि गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई भी रिस्क नहीं है, गारंटेड स्कीम है, यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ होता है। उसके अलावा यहाँ पे काफी टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाता है, 1 भी रुपए का टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना। और यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता है कि लोन अगेंस्ट पीपीएफ, पार्शियल विड्रॉ का पीपीएफ में क्या रूल्स है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहां से आप ये देख लेना कि भाई पीपीएफ में लोन्स का क्या रूल्स है, पार्शियल विड्रॉ का क्या रूल्स है, तो वो मैं आपको ऊपर आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप इसको चीज को जाके देख लेना। तो यही थी पूरी वीडियो। जय हिंद दोस्तों।